इस बात पर कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप तमामी लोग जोश व खरोश के साथ हाजिर हुए और इतनी तादाद में लोग हाजिर हुए। अब हमें यहीं से उम्मीद हो जा रही है कि हमारी ये आंदोलन, ये लड़ाई कामयाब हो जाएगी। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, चंद बातें इसलिए कहूँगा कि बहुत सारी बातें हो चुकी है। ये भी बात आई कि लड़ाई किसकी है, तो मैं इसको खोल करके बोल दूँ कि यहाँ ज़्यादातर लोग हमारी समाज के हैं और वो इस सच्चाई को खूब ही जानते हैं, लेकिन बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी किस में, ये फेरे लगाते रहते हैं। ठीक, अब इतिहास पढ़ेंगे तो और गौर से समझ जाएंगे। ये मुट्ठी भर ही लोग हैं और यहाँ के समाज, यहाँ के सभ्यता, यहाँ की खूबी को कभी ये लोग पसंद नहीं करते। वो अपना कुछ अलग चलाना चाहते हैं और थोपना भी चाहते हैं। गौर से पता कीजिएगा इनके इतिहास कि एक आदमी नफरत के जरिए अपना सत्ता हासिल करना चाहता है और इन्हीं का एक ग्रुप मोहब्बत पेश करता है। मुसलमान उसमें बहक जाते हैं, दलित उसमें बहक जाते हैं, ST SC OBC उसमें बहक जाते हैं, लेकिन दोनों का मकसद, ये दोनों ग्रुप एक ही है और फिर दोनों का मकसद सिर्फ यही रहता है कि सत्ता हासिल कर लिया जाए। गौर से सुनिएगा इस बात को और आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। और यही हाल है, लड़ाई न हिंदू मुस्लिम की है, न भारत में थी, न कभी होगी। लड़ाई सिर्फ उन मुट्ठी भर लोग जो नफरत की राजनीति करके भारत के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। भारत के असल मुद्दे, भारत की गरीबी, भारत में भुखमरी और भारत में कहते भारत के समान तमाम संसाधनों का समान बंटवारा न करके एक ही ग्रुप के लोगों में दोहन करने के लिए ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। और वो क्यों खेले जा रहे हैं? वो इसलिए, आप बता दीजिए, हजारों करोड़ रुपए बैंकों से उधार लेकर के लोन लेकर के भाग गए। क्या उसमें कोई मुस्लिम था? कोई भी मुस्लिम नहीं। कोई भी ST SC था? नहीं था। कोई भी OBC था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनको इन संसाधनों पर पहुंचने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। फिर कौन लोग हैं? मोदी जी बताए वो कौन लोग हैं? आखिर क्यों नहीं उनका नाम जिक्र करते हैं? क्यों छुपाते हैं उनको? क्यों तुम्हारी दोस्ती हर भगोड़े से होती है? क्यों तुम्हारी दोस्ती हर रेपिस्ट से होती है भारत के? बताएं सर, आप क्यों नहीं बताना चाहती? क्योंकि इन्हीं लोगों के जरिए, इन्हीं के लोगों के रुपए, लूटे हुए रुपए और क्या कहते हैं कारपोरेट घरानों से रुपए हुए तुम्हारी सत्ता आ जाती है और फिर तुम इन्हीं लोगों के जरिए अपनी हुकूमत चला लेती हो। गरीबों की तो पूछ कभी नहीं होती। आज भी गरीब वैसे ही भूख मरे। भारत हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे गया, बांग्लादेश आगे है, बांग्लादेश की GDP आगे बढ़ गई। अब नया भारत का सपना कौन सा था? दिखाइए तो जरा, किधर नजर आ रहा है? कहीं किसी को नजर आ रहा? बल्कि नहीं, वो नया भारत का सपना नहीं, वो ये है कि चंद मुट्ठी भर लोग फिर भर पुष्ट खा पी करके भारत को बर्बाद करके छोड़ कर निकल जाएं और आयरलैंड चले जाएं। हो भी रहा है। नित्यानंद कहाँ गया? पता है ना आपको? कौन था? भारत का रेपिस्ट जो धर्म के आड़ में बच्चियों का बलात्कार करता रहा और अभी सोशल मीडिया और ये वगैरह वगैरह में आ रहा है। वो आयरलैंड में जगह खरीद लिया और हिंदू राष्ट्र बना लिया। इनकी कोशिश है भारत की तमाम संसाधनों को लूट कर खसोट कर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि सिलिकॉन सिटी में सबसे ज़्यादा ज़मीन है और बसने वाले लोग यही लोग हैं। क्यों? अमेरिका की सिलिकॉन सिटी टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है। मुसलमान के बच्चे तो पढ़ते नहीं हो, दलित के बच्चे तो इधर उधर करते रह गए, या तो कभी बजरंग दल में ज्वाइन कर लिए, कभी किसमें के जय श्री राम के नारे लगा लिए। खूब आपको इन चीज़ों में उलझा दिया जाएगा, लेकिन उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ध्यान से रखिए बात, आप उनके बच्चे किसी दंगे में शामिल नहीं होते हैं। उनके बच्चे कभी किसी मुसलमान या फिर किसी OBC को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाता है, वो किसी दलित ही के जरिए हाथ लगवाता है। ये याद रखिएगा, आप लोग उलझिए मत। यहाँ बाज लोगों को मैं बोलते हुए सुना, अरे भाई बहुत बड़ा मौका आएगा, अब तो मुसलमान चले जाएंगे, हम इनकी जगहों पे कब्जा कर लेंगे। आप इस गलतफहमी में कभी ना रहें। आज मुसलमानों की बारी दिखावे की है, कल तो तुम्हारी बारी है। दलित कभी भी मकबूल नहीं है, कभी तुम्हें इज्जत नहीं मिली है। हर हमेशा तुम्हारी बचाओ, चाहे यहाँ हो या कहीं हो, भारत के कोने कोने में जहाँ कहीं भी बचे हो तो मुसलमानों के अगल बगल रह करके सुरक्षित हो।
आगे कहीं सुरक्षित नहीं हो, यही कुमरी चले जाओ, मेरे और दोस्त रहते हैं कुमरी में, वहां कोई भी दलित को ऊंचा बोलने क्या खड़ा होने नहीं दिया जाता है। आज हम ही लोगों के साथ रह करके आप खुश हैं एक जाहिलाना फैसले से मोदी सरकार की कि इनको भगा देंगे तो हम इनके घरों में चले जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। याद रखिए, आज हमारी बारी है दिखावे की, कल असल टारगेट तुम्हारी है। इस वजह से आप देख ही रहे हैं क्यों डॉक्टर अंबेडकर के तमाम मानने वाले तमाम संगठन आज मुसलमानों के साथ हैं और संविधान बचाने की रैली में हर जगह खड़े हैं। कोई भी अंबेडकर के मानने वाले इस बात के इनसे इनकार नहीं कि वो क्या कहते हैं संविधान पर हमला नहीं है। कोई भी अंबेडकर की जितनी भी संस्थाएं, सारी संस्था मुसलमानों के साथ खड़ा है। और ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 15 और क्या कहते हैं 14 पर जो हमला है, तो ये आज पहला मर्तबा अगर हमला अभी हो जाता है, पहली मर्तबा की हमला अभी हो जाता है, आगे तमाम कम्युनिटी, तमाम कास्ट, तमाम लोगों के साथ ये हमला इसी तरह लगातार बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपके अंदर समता तो निकाल लेगा संविधान से, ये वाला अगर कानून लागू हो जाता है CAA, तो कानून के समक्ष आपका समता, बराबरी, उसमें किसी किस्म की भेदभाव नहीं आना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जो कानून आपके लिए हो वो कानून किसी भी एतबार से दूसरे के लिए भी हो, चाहे जैसे भी हो, उसमें हल्की जर्रा बराबर की ऊंच नीच न हो। तो ये समता वाली जब मूल रूपरेखा संविधान से निकाल ली जाएगी तो आप आगे जाकर के ये नहीं कह सकते हैं कि हम बराबरी चाहते हैं, क्योंकि संविधान को तो तोड़ दिया उसने, संविधान को तोड़ दिया। इस वजह से ये खेल खेला जा रहा है। मैं अपनी बातों को बखूबी मैं कह चुका हूँ और MM हक साहब बहुत सारी बातें आपको बता दें, बुनियादी कॉन्सेप्ट सीमांचल के लोगों को क्यों परेशानी है। भाई हम में से अक्सर तो या तो घर जल्दी में बर्बाद हो जाते हैं, जो कुछ बच्चे से हैं तो साल में एक मरतबा बाढ़ आ जाता है। हमारे ही गांव में 300 लोग होंगे जिनका कागज़ घर जल्दी में या बाढ़ में ख़त्म हो गया है। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर वो जाने निकालने की कोशिश भी करेंगे तो उनके पूर्वज कब थे, क्या थे, पता करते करते वो थक जाएंगे। वकीलों को लाखों का फीस देना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी होगी, बहुत परेशानी है। हम लोगों को ये कागज़ देना ही नहीं है कि हम क्या कहते हैं भारत के साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है, देना ही नहीं, बिल्कुल देना ही नहीं। ठीक, एक शेर के साथ मैं ख़त्म करूंगा अपनी बात। एक नया कानून आया है हमारे देश में, एक नया कानून आया है हमारे देश में, हक जिसे भी चाहिए वो गद्दार है। आप कैसे चुप करेंगे मार के लाठी हमें, आप कैसे चुप करेंगे मार के लाठी हमें, दर्द से साहब हमारा रोज का व्यवहार है। आज भी एक आदमी ने आदमी की जान ली है, आज भी एक आदमी ही ने आदमी की जान ली है खबर सदियों की पुरानी आज का अखबार है। अस्सलाम वालेकुम।